मूवी की स्टार्टिंग में हम एक केटी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कॉफी शॉप में काम किया करती थी। केटी बहुत ही सुंदर होती है और वो एक मॉडल बनना चाहती थी। उसकी दोस्त जब उससे मिलने आती है तो वो उसे पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहती है और उसे कुछ फोटोग्राफर भी सजेस्ट करती है जिससे वो मिल के फोटो खिंचवा सके। शाम को केटी जब घर वापस जा रही होती है तो वो एक बोर्ड पर फ्री फोटोग्राफी का एक पोस्टर देखती है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और वो उसका फोन नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो उस नंबर पे कॉल करती है और वहाँ पे एक बंदा उसे उठाता है जो कि केटी को उसकी सेल्फी भेजने के लिए कहता है। ये सुनकर केटी उन्हें अपनी फोटो भेजती है और उसके बाद उसे कुछ मैसेज आता है जिसमें उसे अगली सुबह 10 बजे शूट के लिए बुलाया गया था। ये देखकर केटी खुश हो जाती है और अगले दिन वो उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पे एक मॉडल की ऑलरेडी फोटो शूट चल रही थी। केटी की मुलाकात वहाँ पे 3 लड़कों से होती है जिनके नाम होते हैं इवान, जॉर्ज और निकोलाई, और वही लोग उसकी वहाँ पे फोटो शूट करने वाले थे। इवान उसे एक ड्रेस चूज करके देता है और उसे वो पहनने के लिए कहता है और केटी उसकी बात मान के वो ड्रेस पहनती है जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसके बाद वो सभी उसकी फोटो शूट करते हैं। इवान केटी से कहता है कि उसे और छोटे कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि उसमें वो और ज्यादा सुंदर लगेगी, लेकिन केटी उससे कहती है कि वो इतने छोटे कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं फील करती है। इवान उससे कहता है कि अगर उसे मॉडल बनना है तो उसे सब कुछ करना पड़ेगा, तो केटी को ये बात पसंद नहीं आती और तुरंत वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब वो जॉगिंग करके वापस आती है तो अचानक उसके दरवाजे पे कोई आता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे जॉर्ज को पाती है जो केटी से कहता है कि वो उसकी फोटोज उसे देने आया है। केटी उससे कहती है कि उसका बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था इसीलिए वो इन फोटोज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुन के जॉर्ज उससे कहता है कि उसे फोटोज रख लेनी चाहिए और उसकी बाकी फोटो वो लोग अपने कंप्यूटर से डिलीट कर चुके हैं ताकि उसकी प्राइवेसी बनी रहे। दोस्तों, जॉर्ज यहाँ पे झूठ बोल रहा था और उसने उसकी कोई भी फोटो डिलीट नहीं करी हुई थी और घर जाके वो लैपटॉप में केटी की ही फोटोज देख रहा था तो उसे वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी। रात को केटी कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर जाती है और यहाँ हम जॉर्जी को देखते हैं जो कि जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है। केटी जब बाहर से अंदर आती है तो अपने बेडरूम में जाके सो जाती है, लेकिन उसे बात पता नहीं थी कि उसके घर में कोई घुस आया था। तभी अचानक उसे फोटो खींचने की आवाज आती है और जब वो उठती है तो अपने सामने जॉर्जी को पाती है जो कि सोते हुए उसकी फोटोज ले रहा था। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुरंत उसके घर से चला जाए। वो अपनी स्टिंग गन निकालती है और उसे शूट करती है जिससे जॉर्जी नीचे गिर जाता है और फिर केटी बाहर जाने की कोशिश करती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी जॉर्जी उठ के केटी का मुंह बंद कर देता है और उसे वापस अंदर ले आता है, लेकिन केटी की आवाज उसके पड़ोसी तक पहुंच जाती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। जॉर्जी उसे बुरी तरह पीटता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो उसके मुंह में एक कपड़ा घुसा देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। वो केटी के हाथ पैर बांध देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके, लेकिन तभी वहां पे केटी का दरवाजा खोलकर उसका पड़ोसी आता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन जॉर्जी उसे स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जॉर्जी दरवाजा बंद करता है और केटी का शोषण करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि शायद उससे गलती हो गई है, इसीलिए वो अपने आप को कोसने लगता है और रोता है। वो अपने भाई इवान और निकोलाई को कॉल करके सारी बात बताता है और उनसे कहता है कि वो उसकी मदद करें। जब वो दोनों वहां पर आते हैं तो उसकी मदद करने लगते हैं। वो घर में सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना बच सके। जिस चाकू से उसने केटी के पड़ोसी को मारा था उस चाकू में वो केटी के फिंगरप्रिंट्स लगा देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि केटी ने ही उसे मारा है। उसके बाद वो केटी को ड्रग्स देते हैं और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। जब केटी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो अपने ऊपर इवान को देखती है जो कि उसका जबरदस्ती शोषण कर रहा था। वहां पर निकोलाई और जॉर्जी भी मौजूद थे और केटी की हालत देखकर निकोलाई उसके ऊपर पेशाब करता है। कुछ देर बाद वो वहां से चले जाते हैं और केटी बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, लेकिन फिर भी वो उस पर दया नहीं करते और वापस से आके उसे नहलाते हैं। जॉर्जी उसके लिए कपड़े लाता है और उसे कपड़े पहनाने लगता है, लेकिन तभी वो उसके सर पे बाल्टी मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वो रास्ते में भागते हुए सबकी मदद मांगती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पे एक डिटेक्टिव आता है जो कि उसकी मदद करता है और केटी को पता चलता है कि वो एक अच्छा इंसान है जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो केटी को पुलिस स्टेशन लाता है जहाँ केटी उसे सारी बात बताती है। केटी बहुत ज्यादा डरी होती है इसीलिए वो उसे कोई भी बात बताने को राजी नहीं होती। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है जो कि केटी का ध्यान रखने आई थी और डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। डिटेक्टिव जब वहाँ से जाता है तो वो लेडी उससे बात करने लगती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि उस पर क्या बीत रही होगी। उसे कहती है कि उसके साथ भी शोषण हो चुका है क्योंकि वो भी एक विक्टिम रह चुकी है। उस लेडी की बात सुन के केटी को लगता है कि शायद वो उसकी मदद करेगी, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो उसे अमेरिकन एम्बेसी में ले जाए। वो लेडी तुरंत उसे अपने गाड़ी में बैठाती है और उसे लेकर वहाँ से रवाना होती है और रास्ते में वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि एक लड़की को मदद की जरूरत है।
तो दूसरी तरफ से एक बंदा जवाब देता है कि उसे तुरंत यहाँ पर ले आओ। वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे तुरंत अपने घर लेकर जा रही है ताकि वो उसे वहाँ पे खाने और कपड़े दे सके और उसके बाद वो एम्बेसी चलेंगे। किटी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज की माँ थी, जो कि उसे वहाँ पे पागल बनाकर ले आई थी ताकि अपने बच्चों को वो सेफ रख सके। उसे अपने घर में ले आती है और उसे बेसमेंट में ले जाती है और किटी देखती है कि ये वही बेसमेंट है जहाँ से वो भागी थी और वो समझ जाती है कि वो लेडी उनसे मिली हुई है। तभी वो लेडी उस पर थूकती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती और किटी ये समझ जाती है कि यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तभी वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और उसे दोबारा से बंदी बना लेते हैं, जिससे किटी अब पूरी तरह सदमे में आ जाती है। कुछ देर बाद इवान का पिता वहाँ पर आता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इंसान था और उसने ही उस लेडी के साथ शोषण किया था जिसकी वजह से जॉर्ज पैदा हुआ था। वो इलेक्ट्रिक रॉड को निकालता है और उसे केटी के मुंह में डाल देता है और उसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट में भी उस रॉड को डाल के शॉक देता है, जिससे केटी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद वो उसका शोषण भी करता है और केटी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है। उसके बाद मिस पेटो अपने कमरे में जाती है और इन सबको कुछ पैसे देती है और उसके बाद वो गाने चलाकर रोने लगती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो गलत कर रही है। केटी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो मरने ही वाली होती है और तभी वहाँ पे इवान आता है, जो कि उसे बुरी तरह पीटने लगता है। फिर ये तीनों एक बॉक्स को लाते हैं जिसमें वो केटी को दफनाने का प्लान करते हैं और वहीं पे एक गड्ढा भी खोदते हैं ताकि वो उसे उसमें डाल सके। वो उसे उठाकर बक्से में बंद करते हैं और उसे जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे केटी बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो सारे सबूत को मिटा देते हैं जिससे पता ही ना चल सके कि केटी यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन केटी को ये बात पता नहीं थी कि भगवान उसका साथ देंगे। केटी के नीचे एक छोटी सी सीवर की परत होती है जो कि बहुत कमजोर होती है, जो कि उस बक्से का भार नहीं सह पाती, जिससे वो बक्सा टूट जाता है और केटी सीवर में जाके गिर जाती है और अब वो आजाद हो चुकी थी। केटी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो आगे जाती है और उसे तभी एक दरवाजा नजर आता है। जब वो दरवाजे के बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि ये एक चर्च है जिसका दरवाजा उस सीवर से कनेक्ट था। वहीं पे उसे चर्च के फादर भी मिलते हैं, जो कि जब उसे उस हालत में देखते हैं तो वो उसे कपड़े, खाना और बाइबल देते हैं ताकि उसकी मदद हो सके। केटी उन सभी चीजों को लेकर वापस से वहाँ पे चली जाती है ताकि वो अपना गुजारा अंदर ही कर सके। फादर को ये बात पता चल गई थी कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और वो शायद उस बात का बदला जरूर लेगी। केटी उस सीवेज लाइन के थ्रू एक खंडर में जाती है जहाँ पे उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और अब वो कुछ ठीक हो गई थी और वो उन दरिंदों से बदला लेने का फैसला करती है। एक दिन वो चर्च में जाती है जहाँ फादर उससे कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ है वो पुलिस को बुलाएगा और वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन केटी को वहाँ पे किसी पे भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वो फादर से कहती है कि वो पुलिस को बिल्कुल ना बुलाए। उसके जाने के बाद फादर देखते हैं कि वो बाइबल में आखिर पढ़ क्या रही थी और जब वो उस पेज को पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस पेज में वेंजेंस के बारे में लिखा हुआ था, जिसे पढ़ के वो समझ जाते हैं कि शायद वो किसी से बदला लेना चाहती है। केटी चुपके से इवान के घर में घुसती है और वहाँ से कुछ पैसे भी चुरा लेती है और उसके बाद वो सब पे नजर रखने लगती है ताकि वो सबकी टाइमिंग जान सके कि किस टाइम पे कब कौन क्या करता है। अगली सुबह जब जॉर्जी कॉफी शॉप पर होता है तो वो उसे अपने आप को एक्सपोज करती है, जिसे देखकर जॉर्ज हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये हेलुसिनेशन है या रियल। वो उसके पीछे जाता है तो वो उस खंडर में पहुंचता है जो कि उस सीवेज से होकर जा रहा था। तभी केटी उस पर अटैक कर देती है और उसके गले में रस्सी बांधकर उसे बांध देती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो जॉर्जी को पूरी तरह टॉर्चर करती है और चाकू से उसे जगह जगह पर घाव कर देती है, जिससे जॉर्जी को बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसके बाद केटी एक बार में जाती है जहाँ निकोलाई मौजूद था और बड़ी चालाकी से वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे उसे उल्टी सा फील होने लगता है और वो वॉशरूम में जाता है। तभी केटी वहाँ पर आती है और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है और उसके बाद वो निकोलाई का मुंह पकड़ के उसे टॉयलेट में घुसा देती है क्योंकि उसने उसके ऊपर पेशाब किया था और वो इस बात का बदला ले रही थी। वो उसको उसके अंदर सफोकेट कर देती है, जिससे निकोलाई सांस नहीं ले पाता और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो वापस जॉर्जी के पास जाती है और उसे और ज्यादा टॉर्चर करती है कि उसकी वजह से ही ये सब स्टार्ट हुआ था। अगले दिन केटी चर्च में जाती है जहाँ उन सब का फादर मौजूद था और वो अपने आप को उसके सामने एक्सपोज करती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी केटी एक पत्थर उठाती है और उसके सर पे वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक लोहे के बेड पे लेटा हुआ पाता है। तभी केटी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। केटी उसे बहुत ज़्यादा शॉक देती है, जिससे वो रोस्ट हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब इवान और उसकी माँ ही बचे हुए थे। केटी उसकी माँ के घर में जाती है और उसे वो गाना सुनाकर नीचे बुलाती है। जब उसकी माँ नीचे आती है तो उसके मुंह पर थूकती है और उसे बुरी तरह पीटती है। उसके बाद वो उसे उस बॉक्स में बंद करती है जिसमें वो बंद हुई थी और उसे उसके बेटे की हालत दिखाती है जो कि अधमरा हो चुका था। उसकी हालत देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो मिसेस पेटो के सर पे वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो बॉक्स को बंद कर देती है। कुछ देर बाद
बाद इवान जब घर में आता है तो देखता है कि उसके घर का सामान पूरा बिखरा हुआ है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो तुरंत बेसमेंट में जाता है और उससे होते हुए वो तुरंत सीवर लाइन में पहुंचता है। तभी वो अपने सामने जॉर्जी को देखता है जो कि बुरी हालत में था, इसीलिए वो उसके पास जाता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन केटी उसके पीछे से आके उस पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसे भी बंदी बना लेती है। इधर हम चर्च के फादर को देखते हैं जो कि उस डिटेक्टिव से मिला हुआ से मिलने आया था और वो उसे केटी के बारे में सारी बात बताता है कि वो रिवेंज कैसे ले रही है। पर फादर को ये बात नहीं पता थी कि वो कौन बंदे हैं जिनके साथ वो ये करने वाली है, पर डिटेक्टिव को उनके बारे में पहले से ही पता था क्योंकि केटी ने पहले ही उनके नाम उसे बता दिए थे। ये बात जान के डिटेक्टिव उसी जगह पे पहुंचता है जहां वो उन्हें टॉर्चर कर रही थी। तभी इवान पेटो की आवाज सुनता है और केटी के पूछने पर वो उससे कहता है कि वो लेडी उसकी मॉम नहीं है। उसकी मॉम को गुजरते ही उसके पिता ने उसके साथ शोषण किया था, जिसके बाद जॉर्जी पैदा हुआ था। ये सुन के केटी पेटो का बॉक्स खोलती है और उससे कहती है कि अब वो देखे। उसके सामने जॉर्जो को जान से मार डालती है जिससे पेटो को बहुत ही दर्द होता है। उसके बाद वो एक प्रेस मशीन इवान के प्राइवेट पार्ट में लगाती है और उसके बाद उसे पिचका देती है जिससे उसका प्राइवेट पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है जो केटी से कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, लेकिन तभी इवान अपने आप को छुड़ा लेता है और वो केटी का गला दबाने लगता है। ये देखकर डिटेक्टिव इवान के सर में गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो केटी से माफी मांगता है कि उसने शुरुआत में उसकी मदद नहीं की। अब केटी का बदला पूरा हुआ था और वो बाहर जाकर मुस्कुराने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद वो अमेरिकन एम्बेसी जाती है और वहां से वो अब घर जाने वाली थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।